दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले दुबई इस्लामिक बैंक के अंदर आप अपना 2 in 1 अकाउंट किस तरीके से ओपन करेंगे, इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट ओवरव्यू बताने वाला हूं। जैसे कि इस अकाउंट में आपको मिनिमम बैलेंस है वो कितना आपको यहाँ पे रखना होगा, क्या क्या यहाँ पे फीस एंड चार्जेस लगने वाले हैं। यदि आप इस अकाउंट को ओपन करते हैं तो यहाँ पे अकाउंट ओपन करने के बाद आपको क्या क्या बैंकिंग सर्विस देखने को मिल जाएगी, 2024 के अंदर इस अकाउंट को ओपन करना कैसा रहेगा, तो सब कुछ डिटेल में आपके साथ जानकारी शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों आपको इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। यदि आप हमसे किसी भी तरह का कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, 2 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। आपको भी अपने मोबाइल में कोई भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेंगे और जस्ट यहाँ पे DIB सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ओपन एन अकाउंट करके एक सेक्शन देखने को मिलेगा, तो जस्ट आपको इस वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे आपको कई तरह के अकाउंट्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आप अल इस्लामिक करंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या फिर इसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि ये अकाउंट आपके लिए कैसा रह सकता है, तो ऊपर आई बटन से आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। बाकी अभी हम अल इस्लामिक 2 in 1 अकाउंट के बारे में कंप्लीट ब्रीफ में डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आप यूएई के अंदर रहते हैं तो ऐसे में आपको इन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होने वाली है, जिसके लिए आपको ओरिजिनल पासपोर्ट की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। साथ ही साथ आपको वैलिड वीज़ा की जरूरत पड़ने वाली है जो कि 30 दिन पुराना होना चाहिए। आपके पास में ओरिजिनल एमिरेट्स आईडी का होना जरूरी है। इसके अलावा सैलरी सर्टिफिकेट का होना भी जरूरी है। अगर आप यूएई के अंदर कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से आपको सैलरी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यदि आप यूएई के अंदर नहीं रहते हैं तो इसमें आपको इन डॉक्यूमेंट को यहाँ पे जमा करने होंगे या फिर ऑनलाइन अपलोड करने होंगे, जिसमें कि आपको ओरिजिनल पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए आपको एंट्री स्टैम्प पेज है वहाँ पे आपको ई-गेट कार्ड की सहायता से इस अकाउंट को ओपन किया जा सकता है। 3 महीने की स्टैम्प बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका अगर आप यूएई के अंदर रहते हैं और दूसरे बंदे का अगर यहाँ पे अकाउंट मौजूद है तो ऐसे में इस अकाउंट को ओपन किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे ओपन अकाउंट करते हैं तो यहाँ पे आपको लेटर फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग DIB कस्टमर विद रिलेशनशिप और मोर दैन 1 ईयर, यानी कि जिन बंदों का यहाँ पे अकाउंट पहले से मौजूद है तो ऐसे में आपको रिलेशनशिप के लिए उनकी डिटेल भी यहाँ पे आपको शेयर करनी पड़ सकती है। अगर आप यूएई के अंदर नहीं रहते हैं, आप दूसरी कंट्री से बिलोंग किए, जैसे कि भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, इंडोनेशिया हो गया या फिर अदर किसी भी कंट्री से आप आकर के यूएई के अंदर अगर आप काम कर रहे हो और आप ऐसे में 2 in 1 अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको जो व्यक्ति का अकाउंट वहाँ पे DIB बैंक के अंदर ओपन हुआ है तो उनकी डिटेल आपको वहाँ पे रिलेशनशिप के तौर पर देनी पड़ेगी। बाकी दोस्तों यहाँ पे जो इस अकाउंट के अंदर आपको की फीचर्स एंड बेनिफिट्स मिलते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ 2 in 1 अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे आपको फ्री बिल पेमेंट करने की सुविधा देखने को मिल जाएगी, जिसकी सहायता से आप यूटिलिटी बिल हो गया, टेलीकम्युनिकेशन बिल हो गया, गवर्नमेंट स्कीम की जो सर्विस मिलती है उसका पेमेंट करना हो गया, एयरलाइंस की अगर आप पेमेंट करना चाहते तो वो भी हो गया, प्रॉपर्टी अगर आप खरीदना चाहते तो अगर उसको सेल करना चाहते हैं या फिर बाय करना चाहते हैं तो ऐसे में भी आप इस अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी हिस्से से आप इनकी सहायता से आप ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस अकाउंट का इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे आपको चेकबुक की सुविधा देखने को मिल जाएगी। जो पहली चेकबुक मिलेगी जिसमें कि आपको 10 पेज की चेकबुक मिलेगी, जिसके लिए आपको किसी भी तरह का चार्ज नहीं देना होता, यानी कि 10 पेज की जो चेक बुक मिलेगी फर्स्ट वाली वो फ्री देखने को मिल जाएगी। अगर आप एडिशनली चेक बुक लेंगे तो 26.25 दिरहम के हिसाब से यहाँ पे आपको चार्ज देना होगा। इसके अलावा यहाँ पे जो आपको प्रॉफिट मिलेगा यानी कि जो ब्याज मिलेगा वो क्वार्टरली बेस्ड, यानी कि 3 महीने के अंदर आपको यहाँ पे एवरेज मंथली बैलेंस के तौर पर आपको यहाँ पे प्रॉफिट अर्निंग भी होने वाली है। यहाँ पे बताइए कि अगर आप यहाँ पे 10,000 दिरहम से कम का बैलेंस रखेंगे तो ऐसे में भी आपको जो प्रॉफिट है वो नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आप 2 ट्रांजैक्शन करेंगे तो ऐसे में भी आपको यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो नहीं मिलने वाला है। टैली ट्रांजैक्शन की सुविधा देखने को मिल जाएगी। पहली 6 ट्रांजैक्शन है जो टैली ट्रांजैक्शन है वो फ्री देखने को मिल जाएगी। एडिशनली अगर आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो ऐसे में हर एक ट्रांजैक्शन के लिए आपको 10.5 दिरहम के हिसाब से आपसे चार्ज लिया जाएगा। यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड मिलता है, जिसकी सहायता से आप डेली कैश विड्रॉल करने के लिए DIB डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं या फिर करंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं,
चाहे आप डीआईबी बैंक के अंदर अकाउंट ओपन कर रहे हैं या फिर एडीसीबी बैंक के अंदर अगर आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको फीस एंड चार्जेस के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। यही सबसे मेन पॉइंट होता है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता और इंटरनेट पर बहुत सारी फेक वीडियोज़ भी बनी पड़ी है। गाइज़ यहाँ पे हम जो भी आपको जानकारी देते हैं काफ़ी डिटेल में आपको जानकारी देते हैं और काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद देते हैं। तो गाइज़ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अब यदि बात की जाए मंथली मेंटेनेंस फीस की, तो यहाँ पे बताइए कि अगर आप 3000 दिरहम से कम का बैलेंस रखेंगे अपने अकाउंट में, तो जो भी महीने का फर्स्ट संडे आएगा, तो ऐसे में जो आपसे चार्ज लिया जाएगा 26.25 दिरहम के हिसाब से यहाँ पे आपको चार्ज देना पड़ सकता है। चेक बुक इशू फीस यहाँ पे 26.25 दिरहम देखने को मिलेगी। जो पहली चेक बुक मिलेगी जिसमें कि आपको 10 पेज की चेक बुक मिलेगी, वो फ्री देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे टैली ट्रांजैक्शन है, उसमें बताएगी 6 ट्रांजैक्शन फ्री है, 6 ट्रांजैक्शन से अधिक की करेंगे तो 10.50 दिरहम के हिसाब से यहाँ पे चार्ज लगने वाला है। एडिशनली यहाँ पे फीस देखने को मिल जाएगी अगर आप नॉन डीआईबी बैंक के एटीएम से कैश विड्रॉल करते हैं या फिर पैसे जमा करते हैं, तो ऐसे में आपको कुछ चार्ज देना पड़ सकता है। साथ ही साथ चेक रिटर्न्स के लिए भी आपको कुछ चार्ज देना पड़ सकता है। अकाउंट को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो नीचे की तरफ आपको एक सेक्शन देखने को मिल जाएगा अकाउंट ओपन करने के लिए। इफ़ यू आर न्यू टू डीआईबी प्लीज़ क्लिक हेयर टू ओपन एन अकाउंट नाउ। तो जस्ट इस तरीके से यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्लिक हेयर। तो जस्ट आप इस वाले सेक्शन पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाती है। नीचे की तरफ आपको न्यू टू डीआईबी अप्लाई नाउ करके एक सेक्शन देखने को मिलेगा। इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, अब दोबारा से यहाँ पे प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाती है। अब आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, जिसके लिए आप यहाँ पे इंस्टॉल नाउ वाले सेक्शन पर क्लिक कर लेंगे। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको डीआईबी मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको आपको अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे, अब आपसे जो भी परमिशंस मांगी जाएगी सभी परमिशंस को आपको लो कर देना है। अब अकाउंट ओपन करने के लिए नीचे की तरफ आपको न्यू कस्टमर करके एक सेक्शन देखने को मिले, इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे वेट करेंगे तो यहाँ पे इस अकाउंट के बारे में आपको जानकारी बताई जाएगी। नीचे की तरफ आपको लेट गेट स्टार्ट करके एक ऑप्शन देखने को मिले, इस पर क्लिक करेंगे। अब अपना ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। अपना यूएई का मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। नीचे की तरफ आपको ग्रीन करके एक सेक्शन देखने को मिले, नेक्स्ट उस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। 6 अंकों को OTP यहाँ पे आपको एंटर कर देना है और देन नीचे की तरफ आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस वाले सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको इस पेज पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ पे आपको अकाउंट टाइप देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको करंट अकाउंट ओपन करने की सुविधा भी देखने को मिल जाएगी और सेविंग अकाउंट ओपन करने की भी सुविधा देखने को मिल जाएगी। आप अपने हिसाब से कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे करंट अकाउंट को चूज़ किया है। जैसे आप करंट अकाउंट चूज़ करेंगे तो यहाँ पे इस अकाउंट में मिलने वाली सभी सुविधाओं के बारे में बताया जाएगा। अगर आप सेविंग अकाउंट को चूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको सेविंग अकाउंट के बेनिफिट फीचर्स के बारे में भी बताया जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको की फैक्ट स्टेटमेंट के बारे में भी बताया जाएगा। आप यहीं से आप पढ़ सकते हैं। जैसे ये डिटेल आप यहाँ पे पढ़ लेते हैं, देन आप यहाँ पे नेक्स्ट एरो वाले बटन पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ डिटेल के बारे में बताया जाएगा कि आप पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन तो नहीं है और कुछ अन्य डिटेल है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सभी डिटेल को आपको इस तरीके से आपको ऑफ करके रखना है और इसके बाद आपको यहाँ पे इस एरो वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट की जो डिटेल है वो यहाँ पे शेयर करनी होगी, जहाँ पे आपको अपनी एमरेटिस आईडी का फ्रंट साइड और बैक साइड है वो यहाँ पे आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है और साथ ही साथ अपना जो पासपोर्ट होता है उसके चारों कॉर्नर्स आपको दिखाने हैं और टोटली यहाँ पे जो भी डिटेल होगी वो आपकी ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन की जाएगी। जैसे आप अपना एमरेटिस आईडी और पासपोर्ट को अगर आप यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं, देन इसके बाद थर्ड स्टेप में आपको अपना सिग्नेचर है यहाँ पे आपको वाइट पेपर पर आपको सिग्नेचर को अपलोड कर देना है। तीनों डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड होने के बाद इसके बाद नीचे की तरफ एरो बटन देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से, तो एरो वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप चूज़ करेंगे कि इस अकाउंट को आप क्यों ओपन कर रहे हैं, वो आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। यदि आप सैलरी के लिए इस अकाउंट को ओपन कर रहे हैं तो जस्ट यहाँ पे सैलरी चूज़ करेंगे, अन्यथा आप सेविंग्स वगैरह के लिए भी यहाँ पे इस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि डीआईबी बैंक के साथ या फिर अदर यूएई बैंक के साथ आपका कैसा रिलेशन है। यदि अदर बैंक में आपका बैंक खाता है और वहाँ पे आपने अकाउंट ओपन किया हुआ है तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है। यदि आपको किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं है तो नो प्रीवियस रिलेशन है, इस वाले सेक्शन को आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है। ये डिटेल एंटर करने के बाद इस एरो वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको सेकंड स्टेप पर भेजा जाएगा जहाँ पे आपको इनकम की डिटेल है वो आपको यहाँ पे शेयर करनी होगी। स्पॉन्सर नेम के अंदर आपको अपना नाम एंटर करेंगे, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस चूज़ करेंगे, ऑक्यूपेशन से आप चूज़ करेंगे आप काम क्या करते हैं,
टोटल इनकम आपकी मंथली इनकम कितनी हो जाती है। आप 3000 दिरहम कमा लेते हैं, 5000 दिरहम कमा लेते हैं, 10,000 दिरहम, 25,000 दिरहम कमा लेते हैं, जितना भी आप कमा लेते हैं वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। यदि आपकी एडिशनली इनकम हो जाती है तो वो आपको यहाँ पे आपको एंटर कर देनी है। सोर्स ऑफ इनकम से आप चूज़ करेंगे कि आपको पैसे कैसे मिलते हैं, आपको सैलरी के थ्रू पैसे मिलते हैं, सेविंग्स के थ्रू पैसे मिलते हैं, इन्वेस्टमेंट यदि आपने किया हो तो वो आप एंटर कर सकते हैं। यदि आपको कोई बिजनेस है यूएई के अंदर तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये डिटेल आप यहाँ पे एंटर कर लेते हैं तो नीचे की तरफ आपको एरो बटन देखने को मिल जाएगा, तो एरो वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही गाइस आप एरो वाले बटन पर क्लिक करेंगे अब आपको थर्ड स्टेप पर आपको यहाँ पे रीडायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे आपको कंट्री ऑफ बर्थ से चूज़ कर लेना है। यदि आप यूएई के अंदर रहते हैं तो आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को सिलेक्ट करेंगे, और यदि आप अन्य कंट्रीज़ में अगर आपका जन्म हुआ जैसे कि इंडिया में हुआ है, पाकिस्तान में हुआ है, नेपाल में हुआ है, या फिर आपका श्रीलंका में हुआ है, या कहीं पर भी आपका जन्म हुआ जिस भी देश में आपका जन्म हुआ तो वो आपको यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है। यदि आपकी डुअल नेशनलिटी आपके पास में मौजूद है तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको यूएई का एड्रेस यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा। इसी एड्रेस पर आपकी जो वेलकम किट है डीआईबी बैंक के द्वारा भेजी जाएगी, जिसमें कि आपको चेकबुक और पासबुक देखने को मिल जाएगा। ये आपको यहाँ पे ये अपने डिटेल को भरना होगा सही सही, जहाँ पे आपको बिल्डिंग नंबर होगा, स्ट्रीट नंबर होगा, पीओ बॉक्स नंबर होगा, सिटी हो गया। साथ ही साथ आपको अपने होम कंट्री एड्रेस यानी कि जहाँ पे भी अभी करंट में अभी आप रह रहे हैं यूएई के अंदर वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जहाँ पे आपको ऐप अपार्टमेंट नंबर होगा, बिल्डिंग नंबर हो गया, स्ट्रीट हो गया, पीओ बॉक्स नंबर होगा, सिटी हो गया, और इसके साथ ही कंट्री यहाँ से आप चूज़ कर लेंगे यूएई, और इसके बाद यहाँ पे इस एरो वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप एरो वाले बटन पर क्लिक करेंगे अब आपको चौथे स्टेप पर यहाँ पे रिडायरेक्ट किया जाएगा, जहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि आप मंथली कैश डिपॉजिट अमाउंट कितना करना चाहते हैं, और इसके साथ ही एवरेज अकाउंट बैलेंस यहाँ पे आप कितना मेंटेन करना चाहते हैं तो वो डिटेल आपको यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। साथ ही साथ कैश ट्रांजैक्शन आप कैसा लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कोई भी एक ऑप्शन यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, और नॉन कैश ट्रांजैक्शन कैसे करना चाहते हो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन को चुना है दोनों के अंदर, और इसके अलावा यहाँ पे कंट्री टू फॉर्म वेयर FTR एंटी कैप्ट यानी कि यहाँ पे टर्म्स ऑफ कंडीशन पेज देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके का। नीचे और पेज को स्क्रॉल करेंगे और ये टर्म्स ऑफ कंडीशन है, इस चेकबॉक्स पर आपको क्लिक कर देना और इसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पे ऑनलाइन बैंकिंग के लिए आपको अपना यूज़र आईडी और यहाँ पे अपना पासवर्ड और दोबारा से कंफर्म पासवर्ड एंटर करेंगे, जहाँ पे आपको कैपिटल स्मॉल और इसके साथ ही स्पेशल करैक्टर के अंदर आपको अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे बना लेना है। जब भी आप मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करेंगे तभी आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे सबमिट करने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे ये डिटेल आप एंटर कर लेते हैं इसके बाद आपको इस एरो वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे सिक्योरिटी इमेज के अंदर से आपको कोई भी एक इमेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमने ये सेकंड वाली इमेज है ये वाली सिलेक्ट की है, और यहाँ पे जो इमेज है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे डिस्क्राइब कर लेंगे, ठीक है जी। और इसके बाद इस एरो वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप एरो वाले बटन पर क्लिक करेंगे अब आपसे यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना फेवरेट खाना बता देना है, आपका निकनेम क्या है, जो आपको पसंद है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेंगे जो कि आपके सिक्योरिटी क्वेश्चन होंगे। इसके बाद इस यहाँ पे एरो वाला बटन है इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ईमेल का स्टेटमेंट लेना चाहते तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। SMS अलर्ट वगैरह की सुविधा लेना चाहते तो इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। फ़ोन कॉल की सुविधा लेना चाहते तो इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद एरो वाले बटन पर क्लिक कर लेंगे। गाइस यहाँ पे आपको अकाउंट का नंबर, IBN नंबर, ब्रांच की डिटेल, ये सब डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसके बाद गाइस आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड की जो डिटेल होती है वो सभी डिटेल आपको ईमेल आईडी और आपको SMS के माध्यम से आपके साथ शेयर कर दी जाती है। दोस्तों इस आसान प्रक्रिया के माध्यम से आप 2-in-1 अकाउंट ओपन कर सकते हैं दुबई इस्लामिक बैंक के अंदर। तो गाइज़ अब बात कर लेते हैं 2024 के अंदर इस अकाउंट को ओपन करना कैसा रहेगा। गाइज़ अगर आप एक ऐसा अकाउंट ओपन करना चाहते हैं जहाँ पे आपको सभी बैंकिंग सुविधाएं देखने को मिल जाए, यानी कि आपको करंट अकाउंट की सुविधा भी देखने को मिल जाए और आपको सेविंग अकाउंट की सुविधा भी देखने को मिल जाए, तो अल इस्लामी 2-in-1 अकाउंट आपके लिए बेस्ट होने वाला है। यहाँ पे आप रिचार्ज कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन पैसा भेजना चाहते हैं अपने होम टाउन में तो ऐसे में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। काफ़ी बढ़िया यहाँ पे सुविधाएं देखने को मिल जाएगी। बस यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप यहाँ पे बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाते तो 26.25 दिरहम के हिसाब से यहाँ पे आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो कैसी लगी ये वीडियो आपको नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आप अन्य बैंक के ऊपर जानकारी प्राप्त करना चाहती है या फिर अन्य बैंक अकाउंट के ऊपर यदि हमें वीडियो बनानी चाहिए, आप किसी भी बैंक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। हम जल्द से जल्द उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे।